वेलकम टू प्रिंस क्लासेस बच्चों। टुडे वी विल लर्न द सेकेंड पार्ट ऑफ फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ठीक है बच्चों, पहले पार्ट में हमने फैक्टर्स के बारे में पढ़ लिए थे, आज मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, वाइट बोर्ड को जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आओ उसे हम स्क्रीन में पढ़ लेते हैं, फिर हम वाइट बोर्ड पे जाके प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो शुरू करते हैं। The multiples of a number are obtained by multiplying the number consecutively by each of the natural numbers. Multiples है क्या बच्चों? Multiples है हर एक नेचुरल नंबर्स को एक नंबर का साथ आप अगर मल्टीपल करोगे तो आपको उसका मल्टीपल्स निकलते चले जाएगा। ये नेचुरल नंबर है क्या? बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर कंजिक्यूटिवली बाय ईच ऑफ द नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है क्या बच्चों? ये नेचुरल नंबर है क्या? 1 2 3 दीज आर कॉल्ड द नेचुरल नंबर्स। एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, ये इसका मतलब क्या है। अगर लेट 4 का मल्टीपल्स आपको निकालना है, वो बोला है ईच ऑफ द नेचुरल नंबर के साथ अगर मल्टीपल करोगे आप उसका मल्टीपल्स निकल जाएगा। मतलब 4 को 1 का साथ मल्टीपल करना है आपको, 4 को 2 का साथ, 4 को 3 का साथ। इससे अगर आप करते चले जाओगे तो आपको इसका मल्टीपल्स निकलते चले जाएगा। आई मीन 4 8 12 ऐसे उसका मल्टीपल्स निकलते चले जाएगा। ये सब 4 का मल्टीपल्स हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलो द सेकंड चीज कुछ जानते हैं मल्टीपल्स के बारे में। द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। पहला मल्टीपल कोई भी नंबर का वो नंबर होता है, लेकिन जब फैक्टर्स पढ़ते थे आखिरी फैक्टर्स वो नंबर होता था। ये डिफरेंस है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स का, हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है बच्चों, देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होता था बच्चों, फैक्टर्स हमेशा लिमिटेड होते हैं बच्चों, लेकिन मल्टीपल्स जो होते हैं वो लिमिटेड नहीं होते बच्चों, वो अनलिमिटेड होते हैं। जो मल्टीपल्स होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, ये याद रखना बच्चों। देयर इज नो एंड टू द मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर। देन प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का प्रॉपर्टीज कुछ पढ़ेंगे बच्चों। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। वो खुद का खुद मल्टीपल है, लाइक फैक्टर भी। एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का फैक्टर है। मल्टीपल्स में भी सेम चीज़ है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। हर कोई नंबर 1 का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू नंबर। लेट 4 का हम मल्टीपल्स निकालेंगे तो 4 का मल्टीपल्स क्या होगा बच्चों? 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, लाइक 4 का जो टेबल है ये होगा बच्चों। हाँ कि नहीं बच्चों? तो इसका सबसे जो छोटा होता है इसका जो मल्टीपल्स होता है ये इक्वल होता है, ये नंबर का सब इक्वल होता है और इससे बड़े होते हैं। 4 से ये सब बड़े होते हैं, इक्वल होते हैं और बड़े होते हैं, इक्वल होते हैं और बड़े होते हैं। लेकिन जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे थे बच्चों तब याद करिए हम फैक्टर्स में क्या पढ़े थे? एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज स्मॉलर देन और इक्वल टू दैट नंबर। याद रखिए, फैक्टर स्मॉलर देन और इक्वल टू होते थे और मल्टीपल ग्रेटर देन और इक्वल टू होते हैं। ये डिफरेंस है फैक्टर्स और मल्टीपल्स में, याद रखना बच्चों। ये शॉर्ट क्वेश्चन हमेशा आता है। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। हमने जैसा बोला स्मॉलेस्ट मल्टीपल और नंबर इटसेल्फ होता है, लेकिन जब फैक्टर पढ़ते थे तब द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ ए नंबर इज द नंबर इटसेल्फ होता था। फैक्टर का ग्रेटेस्ट फैक्टर वो नंबर इटसेल्फ होता है और मल्टीपल्स का वो स्मॉलेस्ट मल्टीपल वो नंबर खुद होता है। ये चीज़ डिफरेंस है, आप अच्छा से याद रखना बच्चों। द मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। जो इवन नंबर का मल्टीपल्स हम निकालेंगे, लेट इवन नंबर क्या है बच्चों? इवन नंबर आपको पता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज कॉल्ड एज इवन नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाएगा उसे हम इवन नंबर कहते हैं। और 2 से डिविजिबल का हम लोग रूल पढ़े थे अगले क्लास में, जो इसका यूनिट डिजिट में जिसका 1s प्लेस में 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिविजिबल है। तो 2 का जब हम मल्टीपल्स निकालेंगे बच्चों तो क्या होगा? 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, ऐसे चलते चले जाएगा। ये सारे नंबर बच्चों इवन नंबर है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? द मल्टीपल्स ऑफ एन इवन नंबर आर ऑलवेज इवन नंबर्स। ठीक है बच्चों। द मल्टीपल्स ऑफ एन ऑड नंबर, ये लेकिन हमेशा ऑड नहीं होगा। अल्टरनेटिवली ऑड एंड इवन नंबर्स मतलब क्या? 3 इज एन ऑड नंबर, ये 2 से डिवाइड नहीं है तो ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या है? जो नंबर द नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई 2 इज नॉन एज ऑड नंबर। तो 3 इज एन ऑड नंबर, तो ये 3 इज एन ऑड नंबर। तो ये ऑड नंबर जो है इसका अगर हम मल्टीपल्स निकालेंगे क्या निकलेगा बच्चों? ऐसे ही निकलेगा बच्चों,
3 जा 9, 3 4 जा 12, ऐसे लिख लिया बच्चों। तो इससे कंक्लूजन ड्रॉ क्या होता है, पहला ऑड होता है, फिर इवन होता है, फिर ऑड होता है, फिर इवन होता है, फिर ऑड होगा, फिर इवन होगा, फिर ऑड होगा, ऐसे अल्टरनेटिवली निकलते चले जाएगा। ठीक है बच्चों, ये समझ, आई होप ये आपको समझ में, ये प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं बच्चों व्हाइट बोर्ड की तरफ और एक्सरसाइजेस करते हैं। ठीक है बच्चों, चलो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों हम आ गए हैं व्हाइट बोर्ड पर। अब एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज 3.4। ठीक है बच्चों, आप मल्टीपल्स का एक्सरसाइज 3.4 बुक निकालिए, 56 पेज। ठीक है, पेज नंबर 56। चलो बच्चों एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन दिया गया है 5 मल्टीपल्स नेक्स्ट लिखा गया है और पहला नंबर दिया गया है 7 का नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, 7 का नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स आपको लिखना है। क्या होगा बच्चों, 7 का 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स 7 का क्या हो गया बच्चों, ये है। सिमिलरली आप 16 का, 40 का, 21 का सबका नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख सकते हो। लेट 40 का आपको 5 मल्टीपल्स लिखना है, नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 40। आपको तो 40 का टेबल पता नहीं है तो आप कैसा लिखोगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, सिर्फ 4 का नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख देना है। तो 4 1 जा 4, उसमें एक 0 बैठा देना है। 4 2 जा 8, उसमें एक 0 बैठा देना है। 4 3 जा 12, उसमें एक 0 बैठा देना है। 4 4 जा 16, उसमें एक 0 बैठा देना है। और 4 5 जा 20, उसमें एक 0 बैठा देना है। तो आपका ये मिल जाएगा नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 40। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12। सिमिलरली बच्चों 12 का फर्स्ट 4 मल्टीपल्स आपको पता है। 12 का फर्स्ट 4 मल्टीपल्स क्या है, यस बच्चों, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो क्या निकला, 12 24 36 एंड 48। फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 12। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं बच्चों। इज 144 ए मल्टीपल ऑफ 9? 144 इज ए मल्टीपल ऑफ 9। 144 9 का मल्टीपल है क्या बच्चों? हमने शॉर्टकट मेथड्स पढ़े थे बच्चों। ये 1 + 4 + 4 तो कितना हो गया बच्चों, 9। तो 9 का टेबल में 9 है ना, नहीं बच्चों, है। तो ये 143 जो ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। 9 × 16 अगर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा बच्चों, 144। अब सवाल आया सर ये 16 आप कहां से लाए? सिमिलरली बच्चों 144 को आपको डिवाइड कर देना है 9 से, अगर आपको टेबल नहीं याद है तो 9 1 जा 9, 5 4, 9 6 जा 54। कितना निकला बच्चों, 16। तो ये 9 × 16 = 144। तो आप लिख सकते हो इज 144 ए मल्टीपल ऑफ 9? यस, 144 इज ए मल्टीपल ऑफ 9 बिकॉज 9 16 जा 144। 144 is completely divisible by 9 because 144 is completely divisible by 9। ये आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, राइट द 7th मल्टीपल ऑफ 15। बच्चों 15 का 7th मल्टीपल क्या होगा? 15 × 7 क्या है बच्चों, 105। 105। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। 15 × 12, 15 × 12 = 180 बोला है। इतनी मीन्स डेज इज ए मल्टीपल ऑफ डेज एंड डेज। डेज इज ए मल्टीपल ऑफ डेज एंड डेज। इसमें देखो 180 मीन्स डेज इज ए मल्टीपल ऑफ डेज एंड डेज। 180 इज ए मल्टीपल ऑफ 15 and 12। 15 and 12। इसमें समझने वाली कोई बात ही नहीं है बच्चों, ये मल्टीपल है। 15 और 12 का मल्टीपल 180 है और 180 का फैक्टर है 15 and 12। ठीक है,
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 6। चूज एन इवन नंबर बिटवीन 1 and 20। लेट मैंने चूज किया 2। इवन नंबर मैंने बताया द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 2 इज नॉन एज इवन नंबर। तो 1 और 20 के बीच में एक नंबर आपको चूज करने बोला है, मैंने ले 2 लिया। एंड राइट्स इज फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, चेक इफ ऑल द मल्टीपल्स आर इवन नंबर्स। इसका पहला 10 मल्टीपल्स लिखना है। तो आप 2 का टेबल जानते हो इजीली बच्चों, तो आप लिख सकते हो 2 का टेबल 10 तक, ठीक है ना? नहीं बच्चों, आप ये लिख दिए 2 का 10 तक लिख दिए। फिर ये सारे इवन है या ऑड है? ये सारे इवन है। आप लिख सकते हो इफ चेक इफ ऑल द मल्टीपल्स आर इवन नंबर्स। यस, ऑल द मल्टीपल्स आर इवन नंबर्स बिकॉज ऑल द मल्टीपल्स आर डिविजिबल बाय 2। ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था 7। चूज एन ऑड नंबर बिटवीन 1 and 20। लेट मैंने 3 चूज किया, ठीक है। एंड राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स, चेक इफ द नंबर्स आर अल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड और नॉट। आप 3 का सिमिलरली 3 का लिखेंगे आप 10 तक। ठीक है बच्चों, आप 3 का टेबल लिख दिया 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 का लिख दिया बच्चों। अब करना क्या है, आपको चेक करना है अल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड है कि नहीं। आप लिख सकते हो 3 इज ए ऑड नंबर, 6 इज ए इवन नंबर, 9 इज ए ऑड नंबर, देन ये इवन नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो, यस द नंबर्स आर अल्टरनेटिवली इवन एंड ऑड। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं बच्चों एलसीएम। इंपॉर्टेंट है बच्चों, समझने का कोशिश करिएगा। एलसीएम का मतलब क्या है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे क्या बोलते हैं? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मतलब अगर आपको एक एग्जांपल देता हूं मैं, लेट आप ले लीजिए 4, 8 और 12 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, 4, 8 और 12 का आपको एलसीएम, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। लेट 4, 6, 12 का आपको 4, 6, 8 का आपको एलसीएम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 4 का मल्टीपल्स लिखेंगे। ठीक है बच्चों, आपको 4 का मल्टीपल्स लिखना है। ऐसा आप लिख दिए। अब 6 का मल्टीपल लिखना है। लिख देना है बच्चों। अब 8 का मल्टीपल्स लिखना है। ये लिख देना है। अब ढूंढना है इनमें से कॉमन सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। उनसे सबसे छोटा कॉमन जो तीनों में रहेगा, ऐसा कौन सा मल्टीपल है जो तीनों में। देखिए इसमें 4 है, इसमें दोनों में से 4 नहीं है। इसमें 8 है लेकिन दोनों में 8 नहीं है। इसमें 12 है, इसमें 12 है लेकिन इनमें से इसमें 12 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इसमें 16 है, इसमें 16 नहीं है। इसमें 20 है, इसमें 20 नहीं है। इसमें 24 है, इसमें 24 है और इसमें 24 है। तो ये 4, 6, 8 का एलसीएम क्या हुआ बच्चों? 24 हो गया। 24 हो गया। ये होता है एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा जो कॉमन आएगा उसे हम एलसीएम बोलते हैं, उसे हम एलसीएम बोलते हैं। और लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स और लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स बोलते हैं। ये 3 वेज में आप निकाल सकते हो। इसे फैक्टराइजेशन करके आप निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टराइजेशन करके, और जैसे मैंने अभी निकाला उसके करके निकाल सकते हो, और कॉमन डिवीजन मेथड से आप निकाल सकते हो। आप फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है बच्चों, तो ज्यादा उसमें मैं बोलूंगा नहीं। आप फैक्टर्स, कोई भी नंबर का फैक्टर्स निकालेंगे और उसका एलसीएम आप निकाल सकते हो फैक्टराइजेशन मेथड से। लेट 32 का फैक्टराइजेशन करोगे, 32 का, लेट 32 एंड 48 का एलसीएम आपको फैक्टराइजेशन मेथड में निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। किस मेथड में? आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको इस दिया गया है 32, 48 का निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे, 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे। अब 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन आप 3 मेथड से निकाल सकते हो, ऐसे निकाल सकते हो, आपका मर्जी। आप कुछ भी करके निकाल सकते हो।
ठीक है, तो 1 2 3 4 5 2 आया, ये आ गया। अब 48 का फैक्टराइजेशन क्या है बच्चों? आप सिमिलरली इसे ट्री मेथड से निकाल सकते हो या ऐसे करके आप फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो। एक 2 3 4 एंड 3, तो इसमें से 4 2 कॉमन है, तो फैक्टराइजेशन इसका एलसीएम क्या हो गया बच्चों? 4 2 कितना आ गया बच्चों? जो कॉमन आया उसे लिखेंगे, और ये कॉमन चला गया बच्चों, और रह गया क्या? 2 एंड 3 रह गया क्या? 2 एंड 3, उसे भी आप मल्टीपल करोगे तो क्या हो गया? 3 2 जा 6, 16 6 जा 96। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये हो गया बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं ये दूसरा मेथड एक पढ़ेंगे। दूसरा मेथड का नाम क्या है बच्चों? दूसरा मेथड का नाम है डिवीजन मेथड। क्या है बच्चों? डिवीजन मेथड। ठीक है, ये क्या है? डिवीजन मेथड। ये क्या है? डिवीजन मेथड। ठीक है बच्चों, अब डिवीजन मेथड पे चलते हैं। डिवीजन मेथड बहुत ही इजी है बच्चों। लेट 12 16 एंड 20, 12 16 एंड 20 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालना आसान है डिवीजन मेथड से, जो आगे चल के आप कॉमनली से यूज करने लग जाओगे। ठीक है बच्चों, ये तीनों कौन सा नंबर में डिविजिबल है? देखिए बच्चों, ये 2 से डिविजिबल है क्योंकि इसमें 2 है, इसमें 6 है, 0 है। आप 2 से इसे डिवाइड कर सकते हो, 2 से इसे डिवाइड कर सकते हो। फिर ये तीनों भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया। अब देखिए तीनों में से अगर कोई 2 नंबर डिवाइड होता तो आप इसे करते, तीनों में से कोई भी नंबर डिवाइड नहीं है एक ही टेबल में, तो आप इसे छोड़ देंगे। इस सारे को मल्टीपल कर देना, इसका एलसीएम निकल जाएगा। इस सारे को अगर आप मल्टीपल कर दोगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, 5 4 जा 20, 3 60, 64 जा 240, 64 जा 240। ये हो गया एलसीएम। अगर आपको एचसीएफ भी निकालना बोलता ना बच्चों, तो इससे आप एचसीएफ भी बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इस साइड पे जो है ना, वो आपका एचसीएफ है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो एक मेथड से आप दोनों एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हो। ये बहुत ही कॉमन मेथड है। ठीक है, ये हुआ डिवीजन मेथड। चलो बच्चों एक्सरसाइज करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ऑन ए नंबर लाइन में 5 और 7 का एलसीएम निकालना बोला है। चलो बच्चों, नंबर लाइन में मैं एक करके दिखा रहा हूं, आप सारे कर सकते हो। नंबर लाइन में कैसे करते हैं? 5 एंड 7, 5 एंड 7। तो आप 5 एंड 7 का नंबर लाइन में एलसीएम करके, अब देखिए आप अलग अलग नंबर लाइन करके दिखा सकते हो, और एक ही सिंगल नंबर लाइन में आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैं बोला 5 का अगर नंबर लाइन आप बनाओगे तो क्या होगा? 5 10 15 20 25 30 35 40, ये सब कर सकते हो। अगर 7 का आप करोगे, इसमें दिखा सकते हो 5 6 7 8 9 10 हो गया। इसमें आप दिखा सकते हो 6 7, ये 6, ये 7 8 9 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29, ये 30 31 32 33 34, ये 35 36 37 38 39, ये 40, ऐसे चलेगा कंटिन्यू बच्चों। तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो ये 14 हो जाएगा बच्चों। 7 3 जा 21, तो ये 21 हो जाएगा बच्चों। यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूँ, आप नीचे लिखना 21। 7 4 जा 28, तो ये 28 है बच्चों। 7 5 जा 35, 1 2 3 4, ये 7 5 जा 35। तो ये दोनों का कॉमन कौन सा है बच्चों? 35। 7 का टेबल में भी 35 आ रहा है और 5 का टेबल में भी 35 आ रहा है। आप ऐसे करके कर सकते हो, नहीं तो अलग अलग लाइन बना सकते हो और आखिरी में लिख सकते हो। 5 का एक अलग सा नंबर लाइन निकाल सकते हो और 7 का एक अलग सा नंबर लाइन निकाल सकते हो और दोनों का आखिरी में लिख सकते हो एलसीएम इक्वल टू 35, और ये भी कर सकते हो। ये सारा बाकी आप कर लेना। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। आप 9 एंड 63 का मल्टीपल्स लिस्ट करके करने बोला है। 9 का मल्टीपल्स आप लिख सकते हो, आपको 9 का टेबल पता है।
लिख सकते हो। और 63, घबराने वाली बात नहीं है बच्चों, आप 63 का मल्टीपल्स लिखने का कोई जरूरत ही नहीं है आपको, आप 1-2 लिख सकते हो। 63 आपका कॉमन आ गया, आपको पता चल गया कि 63 एलसीएम होगा। आप अगर चाहते हो तो इसको भी आप लिख सकते हो, इसका डबल। ठीक है, आप ऐसे लिखते चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद 252 ऐसे होते चले जाएगा। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप 63 और एक 120 से लिख सकते हो। एलसीएम मतलब सबसे कॉमन, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 63 है, इसमें भी 63 है और इसमें भी 63 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 63 होगा बच्चों। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, इसका सारा मेथ आप कर सकते हो। इसके जो भी है BCDE, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स। इसका बाद भी वही सेम क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय लिस्टिंग द। 3 चीज का दिया गया है, 4, 8, 12। एक कर लेता हूं बच्चों, आपको आसानी होगा समझने में। 4, 8, 12, आप 4 का लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो। इसे लिख सकते हो, आप उसको टेबल पता है 12 का, 12 1 12, 12 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 से लिख सकते हो। अब कॉमन क्या आया बच्चों 4, 8, 12 में? अब इसमें कॉमन क्या आया बच्चा? देखो, इसमें 12 से शुरू होता है, लेकिन अब यहाँ से देखना आपको आसानी होगा। नीचे से 12, इसमें 12 नहीं है, छोड़ दीजिए। 24, इसमें 24 है और इसमें 24 है, तो कॉमन क्या आ गया बच्चों? 24। तो इनसे एलसीएम क्या है बच्चों? 24। तो ये तीनों का एलसीएम क्या है बच्चों? 24। आई होप अब बाकी सब भी आप कर सकते हो। आई होप बाकी सब भी आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। देयर वर 18 blocks to jump from the house to the gate. Johnny took 2 jumps at a time. Then Vicky took 3 jumps at a time. If they started together at the what block would they meet? Show it on a number line. नंबर लाइन में दिखाने बोला है। देयर वर 18 ब्लॉक्स। कितना ब्लॉक है बच्चों? 18 ब्लॉक्स है। ठीक है, इसमें 18 ब्लॉक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 ब्लॉक है। ब्लॉक है। ठीक है बच्चों, जॉनी टुक 2 जंप्स एट ए टाइम। जॉनी 2 बार के लिए जंप कर रहा है, तो पहला बार 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ऐसे करके जंप करेगा। कौन? जॉनी बच्चों। कौन जंप करेगा? जॉनी। ठीक है बच्चों, जॉनी टुक 2 जंप्स एट ए टाइम एंड भिक्की टुक 3 जंप्स एट ए टाइम। भिक्की क्या करेगा? 3 जंप्स करेगा। भिक्की लिख रहा हूं। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 3 जा 12, 5 जा 15, 3 6 जा 18। ये भिक्की जंप करेगा। अब पूछा है इफ दे स्टार्टेड टुगेदर, अगर दोनों एक साथ शुरू किए, एट व्हाट ब्लॉक वुड दे मीट? शो इट ऑन ए नंबर लाइन। कौन सा ब्लॉक में दोनों मीट कर रहे हैं बच्चों? 18 ब्लॉक है। देयर आर 18 ब्लॉक्स। देखो बच्चों, कौन सा ब्लॉक में दोनों मीट कर रहे हैं? ये कौन सा ब्लॉक है बच्चों? जहां भिक्की, भी फॉर भिक्की, ये जॉनी मतलब जे फॉर जॉनी आप लिख सकते हो। ये जॉनी का है, जॉनी। ठीक है, ये जॉनी का है। ठीक है, कौन सा ब्लॉक में दोनों मीट कर रहे हैं बच्चों? 6th ब्लॉक में। कौन सा ब्लॉक में? 6th। मतलब 2 और 3 का आप एलसीएम अगर निकालोगे, क्या लिख लेगा? 6। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप करेंगे। मैं एक का कर रहा हूँ, 15 एंड 48 का कर रहा हूँ। 15 एंड 48, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करेंगे तो क्या लिख लेगा बच्चों? 3 एंड 5। आप करके देख सकते हो, 3 एंड 5, 3 इंटू 5। अब 48 का अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या लिख लेगा? आप देखिए, फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 में 24, देन 12, देन 6, देन 3, देन 1। 1 2 3 4, 1 2 3 4 निकालने का बाद 3 निकला। ठीक है बच्चों, ये 3 कॉमन है बच्चों, 3 कॉमन है। तो आप एलसीएम निकालना है आपको,
तो आप जो कॉमन है उसे लिख देंगे और बाकी जो है उसे लिख देंगे। बाकी क्या है 3 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो क्या है बच्चों 240। 240 इज द एलसीएम ऑफ 15 एंड 48। अब इसे अगर डिवीजन मेथड से करते हैं कितना आसानी से निकलता है ये देख सकते हैं आप बच्चों। 3 5 जा 15, 16 3 जा 48। अब डिवाइड नहीं होगा, आपको 3 इंटू 5 इंटू 16 में डिवाइड कर देना है और ये हो गया 3 5 जा 15 इंटू 16 240। ये डिवीजन मेथड से होता है बच्चों, और ये आपको दिया गया है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसे निकालना है आपको। तो आप आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट आज सारे क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हो। फाइंड द एलसीएम, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन डिवीजन में आखिरी नंबर कर रहा हूं बच्चों, जो 3 डिजिट का है, आपको समझने में आसानी होगा। 20, 25 एंड 30 का डिवीजन मेथड से बोला है। ये 5 में डिविजिबल है क्योंकि 050 है। आप 5 से इसे कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। 5 4 जा 5 5 जा 5 6 जा। मैंने बोला था बच्चों अगर कोई भी 2 नंबर अगर डिविजिबल होता है तो नेक्स्ट ये कंटिन्यू करेगा। 2 2 जा 4, 5 को 5 आप नीचे लिख सकते हो, 2 3 जा 6। अब हो गया एलसीएम। अब क्या हो गया, इसीलिए मैंने आखिरी नंबर किया कि इसमें थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। अब एलसीएम क्या हो गया 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। आप इसे मल्टीपल कर देना और आपका एलसीएम निकल जाएगा। ये आपका 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 कितना हो गया 10 10 जा 100, 3 300 कितना हो गया बच्चों 300 इज द राइट आंसर। 300 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपका निकल गया। ठीक है बच्चों, और बाकी सब आप कर सकते हो, बाकी सब आप ऐसे ही कर सकते हो। ठीक है बच्चों, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड से आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने बोला गया है। आप दोनों कैसा निकाल सकते हो। 12 48 ये किसमें से डिवाइड है बच्चों, ये 2 में डिवाइड है, 3 में डिवाइड है। आप 2 में डिवाइड कर सकते हो, 2 में करें। फिर से 2 में डिवाइड है बच्चों तो आप 2 में कर सकते हो। अब ये 3 में डिवाइड है बच्चों, अब 3 से डिवाइड कर सकते हो। ये जो नंबर है आपका जो लेफ्ट साइड में ये एचसीएफ है बच्चों, ये एचसीएफ है। और जो एलसीएम है वो ये इसका साथ साथ ये मल्टीपल होना है। तो एचसीएफ क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 और एचसीएफ क्या है सेम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 4। 1 का कोई वैल्यू नहीं है बच्चों, 1 मल्टीपल कोई भी चीज करेंगे तो वही सेम चीज लिख लेगा। ये 12 हो गया एचसीएफ, ये 48 हो गया आपका, 48 हो गया आपका एलसीएम। समझ में आया बच्चों। ठीक है, और एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, अगर ये ऐसे दोनों 2 डिजिट का दिया गया है आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने, मैंने पहले भी क्लास में बोला है आपको, अगर ये 12 48 12 का टेबल में 48 है और 48 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल हो रहा है, इसका मतलब जो छोटा वाला है ये एचसीएफ हो जाएगा और जो बड़ा वाला है ये एलसीएम हो जाएगा। हमेशा ये बात ध्यान में रखना, तो आपको आसानी होगा, इतना करने की जरूरत नहीं होगा अगर सब क्वेश्चन में आपको कोई पूछता है तो। ठीक है बच्चों, आई होप इसको आप कर सकते हो। चलो एक 3 नंबर वाला लेके आपको थोड़ा आपको आसानी कर देते हैं। 24 48 और 60 लेके कर देते हैं। 24 48 और 60 ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, ये नंबर किससे डिवाइड है, आपको टेबल याद है, ये 12 से डिवाइड है। नहीं याद है तो मैं 2 से डिवाइड करके आपको बता रहा हूँ, बेसिक से बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बेसिक से बता रहा हूँ। आप चाहो तो 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो, आप चाहो तो 12 से डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर एचसीएफ आ गया बच्चों। एचसीएफ को कंप्लीट नंबर डिवाइड होना चाहिए, यहाँ पर एचसीएफ आपका आ गया लेकिन एलसीएम नहीं आया बच्चों। 3 इंटू 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 इंटू 3 ये आ गया, लेकिन ये एचसीएफ है, एलसीएम नहीं है बच्चों। आपको एलसीएम के लिए और एक एक्स्ट्रा स्टेप करना है क्योंकि ये 2 नंबर डिवाइड हो रहा है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 5। मतलब आपको 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, ये 2 इंटू 5 आपको यहाँ मल्टीपल करना है। ये 3 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5, ये मल्टीपल करना है, तब जाके आपका एलसीएम निकलेगा बच्चों। क्योंकि
एचसीएफ का रूल है सारा नंबर डिवाइड होना चाहिए तब जाके आप एचसीएफ लिख सकते हो, लेकिन एलसीएम में अगर कोई 2 नंबर डिवाइड है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हो, तब जाकर आपका सही एलसीएम निकलेगा। तो एचसीएफ के लिए आप इतना ही लेना, और एलसीएम जब आ जाएगा उसे एक्स्ट्रा डिवाइड करना, इसे मत लेना, एचसीएफ में काउंट मत करना, एलसीएम में काउंट करना। तो एक्स्ट्रा 5 2 10 2 20 ये एक्स्ट्रा हो जाएगा इससे, तो 20 मतलब 240 एक्स्ट्रा हो गया। 12 इंटू 20, 3 2 6 2 12 और ये 20, ठीक है। 12 और 20 240 इसका एलसीएम है, 240 इसका एलसीएम और एचसीएफ 12 है। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। सॉल्व करते हैं बच्चों। 2 containers have 16, next question बच्चों 8 number, 2 containers have 16 liters and 24 liters of respectively 24 liters of oil respectively. What is the largest measuring can that can exactly measure oil for the containers? Containers में 16 लीटर 24 लीटर ऑयल है, 16 लीटर है और 24 लीटर है बच्चों ऑयल। वो बोला है व्हाट इज द लार्जेस्ट मेजरिंग कैन, जो कैन होता है जिससे ऑयल मापते हैं, वो लार्जेस्ट कितना बड़ा लार्जेस्ट मेजरिंग कैन दैट कैन एग्जैक्टली मेजर ऑयल फॉर बोथ द कंटेनर्स। लार्जेस्ट मेजरिंग कैन क्या है जो एग्जैक्टली मेजर करेगा। बच्चों मैंने बोला था अगर लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट ऐसा वर्ड आता है तो आपको एलसीएम निकालना है, और 2 कंटेनर सॉरी आपको लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट अगर बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, और स्मॉलेस्ट लोएस्ट अगर बोलेगा तो आपको क्या निकालना है बच्चों, आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ बोला है लार्जेस्ट मेजरिंग कैन दैट कैन एग्जैक्टली मेजर ऑयल फॉर बोथ द कंटेनर। लार्जेस्ट बोला है, लार्जेस्ट ये वर्ड जब आएगा लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट तो आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है बच्चों। आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो बोलो बच्चा 16 लीटर 24 लीटर है, अगर 16 और 24 का हम एचसीएफ निकाल सकते हैं, अगर इसका हम 2 2 4 2 3 6 इसका एचसीएफ क्या होगा बच्चों 8 8 2 16 8 3 24 आप डायरेक्ट लिख सकते थे। अगर एचसीएफ इसका 8 हो गया तो इसका जवाब 8 है। इसका जवाब क्या है, 8 है। आपको लिखना क्या है, 2 कंटेनर्स ऑफ 16 लीटर एंड 24 लीटर्स ऑफ ऑयल रेस्पेक्टिवली। उसका बाद उसका एचसीएफ निकाल देना है, उसका बाद हेंस लिख देना है, ठीक है। द लार्जेस्ट मेजरिंग कैन दैट कैन एग्जैक्टली मेजर ऑयल फॉर बोथ द कंटेनर्स इज 8 लीटर्स। 8 लीटर्स क्योंकि 8 लीटर्स में 2 बार मापेगा और 8 लीटर्स में 3 बार मापने से ये खत्म हो जाएगा। 8 2 16 एंड 8 3 24। आई होप ये नंबर आपको समझ में आ गया है। अब बी का क्वेश्चन नंबर बी की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ, स्मॉलेस्ट बोला है, मैंने बोला स्मॉलेस्ट जहां आएगा, जहां स्मॉलेस्ट आएगा बच्चों, जहां स्मॉलेस्ट आएगा आपको क्या करना है, वहां एलसीएम निकालना है। स्मॉलेस्ट लीस्ट ऐसा वर्ड आएगा, छोटा को जो रिप्रेजेंट करता होगा वहां आपको एलसीएम, क्योंकि एलसीएम का मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स, ठीक है। What is the smallest length of a room in which an exact number of tables of length 12 meters and 9 meters can fit? 12 मीटर एंड 9 मीटर टेबल फिट होगा। तो रूम का लेंथ मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम क्या होना चाहिए। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ ए रूम इन विच एन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेबल्स, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टेबल्स उसमें फिट होगा ऑफ लेंथ 12 मीटर्स एंड 9 मीटर्स कैन फिट। 12 मीटर्स 9 मीटर्स का आपको एलसीएम निकालना है। 3 4 12 एंड 3 3 9। तो एलसीएम क्या निकल गया बच्चों, एलसीएम निकल गया 3 इंटू 4 इंटू 3। कितना निकल गया बच्चों, 36। अगर इसका लेंथ 36 होगा तो ये 12 मीटर एंड 9 मीटर का टेबल का ये फिक्स हो जाएगा। इसमें 12 मीटर से 9 मीटर कैन फिट, ये फिट हो जाएगा। इसका एलसीएम निकाल के ये जवाब हो गया आपका सही जवाब। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन द सम ऑफ 2 प्राइम्स। 18 है बच्चों, इसको सम ऑफ 2 प्राइम्स आपको करना है। 2 प्राइम नंबर का आपको सम निकालना है। 2 प्राइम नंबर का आपको सम निकालना है। मैं आपको ये बोल सकता हूं ये 11 एंड प्लस 7 होगा। 11 एंड 7 होगा। 11 इज द प्राइम नंबर एंड 7 इज द प्राइम नंबर। अब बच्चों आपके दिल में ये सवाल आएगा कि सर आपने तो लिख दिया 11 इंटू 7, 11 प्लस 7, हमें कैसा पता चलेगा 11 प्लस 7 है, इतना सारे प्राइम नंबर है। आपको करना क्या है बच्चों, ये 18 को आपको डिवाइड कर देना है 2 से। तो क्या निकला बच्चों 9 निकला। तो एक अगर 9 होगा दूसरा 9 होगा, 9 प्लस 9, लेकिन ये दोनों नंबर ऑड है, ठीक है। फिर इससे एक ज्यादा करना है। इसको अगर 10 करेंगे तो इसमें 1 माइनस कर देंगे, तो दोनों मिलके आपको 18 होना चाहिए ना।
तो ये दोनों तो इवन नंबर है, ठीक है बच्चों, ये दोनों कंपोजिट नंबर है, ये दोनों भी कंपोजिट नंबर है, ये प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि इसके 2 से ज्यादा मल्टीपल्स है। हम लोग पढ़े हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या है। अब क्या करना है आपको, ये एक बढ़ाना है फिर से और ये एक घटाना है। तो 11 7 आपको दोनों प्राइम नंबर दिख गया, 11 7 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। तो आपको ये निकाल सकते हो एक कंपोजिट नंबर दोनों प्राइम नंबर का ऐड होकर कैसे निकलता है। और एक दूसरा दिया है 50। सिमिलरली बच्चों ये 50 दिया है, आपको क्या करना है 50 से डिवाइड कर देना है 2 को। 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 प्लस 25 50। अब इससे एक ज्यादा करेंगे तो इससे एक घटाएंगे, ये तो दोनों प्राइम नंबर नहीं है। इससे एक ज्यादा करेंगे, इससे एक घटाएंगे, ये प्राइम है लेकिन ये प्राइम नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो ये क्या करेंगे फिर 26 करेंगे तो सॉरी 28 करेंगे, यहाँ 22 हो जाएगा। 29 करेंगे, यहाँ 21 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ 30 करेंगे तो यहाँ 20 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो ये उसका बाद आप क्या करेंगे 31 करेंगे और यहाँ 19 करेंगे। देखिए बच्चों ये दोनों हो गया आपका प्राइम नंबर। हालांकि मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ लेकिन आप लोग को समझाने के लिए मैंने इतना बोल किया है, अगर एग्जाम में आपको कंफ्यूजन ना हो, आप रट्टा मार के ना जाए। इसके दूसरे भी और भी शॉर्टकट तरीका है, मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ऐसे ही याद रखिए, ऐसे ही निकालते हैं 31 19, ठीक है। इसका और भी एक क्वेश्चन होता है, और भी ऑप्शंस है आपको, ठीक है। मतलब 31 19 छोड़ के और भी जवाब हो सकते हैं, लेकिन 31 19 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है, दोनों ही प्राइम नंबर है। देन 34 आप सिमिलरली 34 एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इज द सम ऑफ 2 प्राइम्स। वीडियो काफी लंबी हो रही है, आप 34 का खुद निकाल सकते हो, आप 34 का खुद निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर सिमिलरली बच्चों आप 34 का चलो कर लेते हैं। 17 है, 2 से डिवाइड करूंगा, ये दोनों नंबर ही प्राइम नंबर है। अगर दो अलग अलग नंबर आपको करना है तो आपको यहाँ 18 एक बड़ा है तो एक घटाने होगा, इसमें एक बढ़ा है तो एक घटाने होगा, इसमें एक बढ़ा है तो इसमें एक घटाने होगा, इसमें एक बढ़ा है तो आपको ये कमाना पड़ेगा, ये 22 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा, ये 23 हो जाएगा, तो ये 11 हो जाएगा। 23 और 11 इज द राइट आंसर, आप इसे कर सकते हो, ठीक है बच्चों। नंबर 9 का और एक ट्रिक्स है, चलो बच्चों उसे समझते हैं, ठीक है। ये इजी ट्रिक्स है, जैसे कि हम जानते हैं 2 और 3 5 7 11 13 17 19 ये हुआ प्राइम नंबर आपका। तो आपको 2 और 5 को छोड़ के हर एक नंबर के साथ माइनस करके देखना है। चलो 18 एक एग्जांपल लेते हैं, जो क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है 18 में 3 से घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या होगा 15 प्लस 3। 15 इज नॉट ए प्राइम नंबर, तो ये इसका सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। फिर 18 को जब 7 से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 11 प्लस 7, ये दोनों प्राइम नंबर है, तो ये इसका सोल्यूशन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 को जब 3 से घटाएंगे तो क्या होगा 47 प्लस 3, ये इसका सही जवाब हो गया। फिर क्वेश्चन आ गया 34, जब 34 को 3 से माइनस करेंगे तो क्या होगा 31 प्लस 3, ये इसका सोल्यूशन हो गया। ये एक तरीका, ये भी एक तरीका होता है इसे फाइंड आउट करने का। आपको जो आसान लगे, जो मैंने पहले बताया या ये आप उस तरीका से ये कर सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आखिरी नंबर करते हैं, ठीक है। आखिरी नंबर है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द डिफरेंस ऑफ 2 प्राइम्स। इसे भी देखना बच्चों 9, तो मैं इसे इजीली लिख सकता हूँ 11 - 2, लेकिन फिर से सवाल आता है, आप पूछोगे सर आपको पता कैसे चल रहा है 11 - 2, कुछ भी हो सकता है, 11 - 2 क्यों? 2 प्राइम्स का डिफरेंस बताया गया है, इसका भी ट्रिक्स है बच्चों। 9 दिया गया है, आप इसे ऐसे कर सकते हो 9 - 0 = 9। फिर इसे अगर एक बढ़ाओगे तो इसे भी 10 - 1 9, 11 - 2 9। ये देखिए दोनों प्राइम आ गया, जहां पर दोनों प्राइम आ जाएगा वहीं पर रुक जाओगे, तो आप ये लिख सकते हो 11 - 2 = 9, 2 प्राइम का आप इसे लिख सकते हो 11 - 2 करके, ठीक है बच्चों। चलो ये तो 11, ये तो 9 का हो गया। 24 और 40 का भी कर लेते हैं। 24 डायरेक्ट जवाब नहीं लिख रहा हूँ, आपको कैसा निकालते हैं उससे सिखा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ज्यादातर स्कूल में क्या बताते हैं, एक दूसरा तरीका बताते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है आप लोग को समझने के लिए, और डायरेक्ट लिख देते हैं ऐसे होगा, कैसे होगा आप अगर पूछोगे तो आपको जवाब सही से नहीं देते। अब देखिए 24 - 0, आपका ब्रेन इतना मैच्योर नहीं है कि आप इजीली जान सकते हो, तो ये एक तरीका है। और इससे भी एक आसान तरीका है, अब मैं कुछ दिन के बाद एक टिप्स एंड ट्रिक्स लेके आऊंगा, उसमें आपको
समझा होगा। ठीक है, 24 माइनस 0 आप इसे 24 लिख सकते हो। अब ऐसे करते चले जाओगे एक एक प्लस करके, 25 तो यहाँ 1, 26 तो यहाँ 2, 27 तो यहाँ 3, 28 तो यहाँ 4, 29 तो यहाँ 5। देखिए ये दोनों प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है, 29 भी प्राइम है और 5 भी प्राइम है। तो आप इसे भी कर सकते हो और इसे भी कर सकते हो। इसका और भी ऑप्शन है बच्चों, लेकिन ये एक आसान तरीका है एक बनाने के लिए। आप ये भी 29 और 5 दोनों प्राइम नंबर है, तो आप इसे कर सकते हो। द आंसर इज 24 का आंसर क्या है, 29 माइनस 5, 29 माइनस 5। और एक आखिरी है 40, आप इसे कर सकते हो 40 माइनस 0, 41 माइनस 1, 42 माइनस 2, 43 माइनस 3। यहाँ रुक जाना आप, क्योंकि 43 इज द प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑल्सो ए प्राइम नंबर। आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो ज्यादा मैं आपको लंबी करके उसे बोरिंग करने नहीं चाह रहा हूँ बच्चों। और एचसीएफ और एलसीएम का रिलेशनशिप और एक आखिरी एक्सरसाइज है 3.6, इसे हम पार्ट 3 में लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, टिल देन गुड बाय, हैव ए गुड डे, बाय बाय।